Assalamu alaikum viewers, you are watching Tech Financials and here is Abdullah Sultani after a long time आपसे बात हो रही है। एक्चुअली थोड़ा सा बात को लेट करने के पीछे भी जो है एक रीज़न थी। हर बंदा पीआईए के बारे में बात कर रहा है और मेरा भी आज मौक़िफ़ यही था कि पीआईए के बारे में बात की जाए, लेकिन पहले कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर की जाती है, एनालिसिस किए जाते हैं और फिर जो है वो इसके ऊपर बात की जाएगी। अच्छा, अब थोड़ा सा हम लोग आते हैं पीआईए की तरफ। आपको जैसे पता है कि आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने प्रॉपर तरीके से जो है वो इसको बाय कर लिया। बोली हुई प्रॉपर बोली के अंदर लकी सीमेंट जिनका ग्रुप है लकी वालों का, और इसके अलावा लकी के कोर भी है, लकी के और भी बहुत सारे सेगमेंट्स हैं जो मार्केट में मौजूद है। इसी तरह से हबको उसके साथ शामिल था लकी के साथ। आरिफ हबीब कंसोर्शियम के अंदर आपको पता है कि जो है आरिफ हबीब लिमिटेड खुद था, एकेडी था, इसके अलावा जो है वो लेक सिटी इसमें शामिल था, और जो है वो हमने देखा कि फातिमा फर्टिलाइज़र एक बहुत बड़ा ग्रुप है, वो लोग भी उसके साथ शामिल थे, और सिटी स्कूल वो लोग भी जो है वो प्रॉपर इनके साथ शामिल थे। अच्छा, इस सारे सिनेरियो के अंदर जो है वो जब बोली लग रही थी तो सारे सिनेरियो में लोगों ने देखा कि 101 अरब से जो है 101 अरब से जो है वो स्टार्ट किया लकी ने। उसके बाद हम देखते हैं कि जी एकदम आरिफ हबीब की जब बिड खुलती है तो 115 अरब से स्टार्ट होती है, और स्टिल फिर उसके बाद हमने देखा कि पहले लकी वालों ने 25-30 करोड़ रुपया बढ़ाया, फिर उसके बाद जनाब उन्होंने कोई 1 अरब रुपया फौरी आरिफ हबीब ने बढ़ा दिया, फिर इस तरह वो लोग भी 1-1 अरब 2-2 अरब करके बढ़ते रहे, और ये भी 1-1 2-2 अरब रुपया करके जो है इन्होंने जो है एक्सटेंड करते करते बोली चली गई जनाब 134 अरब पे। 134 अरब पे जब लकी सीमेंट ने लकी ग्रुप ने जब एक प्रॉपर जिसको कहते हैं 134 अरब की बोली दी तो आरिफ हबीब आगे तैयार था। आरिफ हबीब ग्रुप ने जो है वो गौहर एजाज साहब हैं, उन्होंने प्रॉपर कहा जी कि 135 अरब। उसके बाद फिर जनाब लकी वालों ने मशवरा किया, और वो ऑब्वियसली डिक्टेशन लेके मशावरत करके चल रहे थे, और उन्होंने मशवरा करके तो उन्होंने कहा कि जी हम जनाब जो है वो इनको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। अच्छा, अब ये सारा सिनेरियो के बाद मैं अगर आपको थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी मैं आपको डिटेल्स बता दूं। आरिफ हबीब साहब ने स्ट्रिक्टली और जिसको कहते हैं प्रॉपर इस चीज़ को अपनी टीम के साथ जो है वो स्टडी किया हुआ था। एक प्रॉपर कंसल्टेंसी फर्म थी बाहर की जिसको उन्होंने हायर किया हुआ था, उसके साथ गाइडेंस चल रही थी, सारा कुछ चल रहा था। तो फिर हम क्या देखते हैं कि जनाब आरिफ हबीब साहब कहते हैं जी हम इसमें फ़ौजी फर्टिलाइज़र को वेलकम करते हैं। अच्छा, फिर जो टिब्बा साहब हैं उनको भी आरिफ हबीब साहब ने जो लकी ग्रुप के वो इस वक्त हेड कर रहे हैं उनको कहा कि हम आपको चेयरमैन बना देते हैं, आप भी हमारे साथ इसमें शामिल हो जाएं। बहुत बड़ी ऑफ़र थी, लेकिन वो तिब्बा साहब ने जनाब उसको डिनाई कर दिया कि नहीं जी मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ इसमें। एनीवेज इट्स डिपेंड अपॉन हिज सेल्फ। लेकिन ये मैं आप लोगों को बता दूं कि उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद देखा जाता है कि जी लोग बोलना शुरू कर देते हैं जी बड़ी सस्ती बेच दी जी, 10 अरब रुपए में पीआईए बेच दी जी, गवर्नमेंट के हिस्से तो 10 अरब ही आना है। ओ बाबा, 10 अरब अगर गवर्नमेंट के हिस्से आना तो गवर्नमेंट को जो महीने का एक अच्छा खासा लॉस होता है, आप जिसको अगर आप सालाना देखें तो 300 अरब से ऊपर का जो है ना वो लॉस बनने जा रहा था अगले साल, जो कि प्रिडिक्शन थी। तो वो जनाब उससे गवर्नमेंट बची भी तो है, गवर्नमेंट की अब वो लाइबिलिटी नहीं रहेगी। अप्रैल के अंदर चीज़ें हैंडेड ओवर हो रही हैं। उसके बाद क्या आरिफ हबीब साहब करने जा रहे हैं कि वो जनाब इसको प्रॉपर इसके अंदर जो है वो फ्लीट्स के अंदर जहाज़ ऐड करने जा रहे हैं। 18 जहाज़ हैं जो ऑपरेशनल हैं 48 में से, और उसके बाद अगर देखा जाए तो उनका इरादा है तकरीबन इसको 62 तक जो है वो लेके जाना, और 80 रूट्स हैं ऐसे, 98 रूट्स ऐसे हैं जिनमें से कुछ रूट्स अभी पीआईए नहीं उनके ऊपर उस पर काम नहीं हो रहा। जैसे अब पेरिस का रूट है वो 10 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, तो इसी तरह जो है वो 70 रूट्स ऐसे हैं जिस पे 18 जहाज थे, लेकिन जब वो आप देखेंगे कि 60 तक फ्लीट पहुंच जाएगा तो बहुत मैसिव चेंज आएगी। ये जितने भी ग्रुप्स मैंने जिनका नाम लिया है, फातिमा फर्टिलाइज़र वाले हैं, इसके अलावा फातिमा ग्रुप के अलावा लेक सिटी होल्डिंग है, इसके अलावा जो है वो सिटी स्कूल है, इसके अलावा आरिफ हबीब साहब हैं, एकेडी हैं, ये सारे मंजे हुए बिजनेसमैन हैं, सीजनड लोग हैं और उनको पता है इदारों को कैसे चलाते हैं। तो ये तो आप टेंशन ख़त्म कर दें कि जी पीआईए का भट्टा बैठना या कुछ होना है। और दूसरी बात ये एक चीज़ आप लोगों को और बता दूं, कोई रोजवेल्ट होटल, कोई एसेट जो है पीआईए का वो आरिफ हबीब साहब के पास नहीं जा रहा, कोई ऐसी चीज़ नहीं होने जा रही। ये ऑपरेशनल सेटअप उन्होंने ख़रीदा है कि इसमें जो वो कमाई करेंगे, जो इन्वेस्टमेंट करेंगे, वो 125 अरब रुपया पीआईए में इन्वेस्ट हो जाएगा,
और 10 अरब रुपया जो है वो गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। उसके बाद जब ये चलाएंगे, इसमें से पैसा कमाएंगे, तो वो जनाब वो इनका होगा, और जो ये एसेट्स ऐड करेंगे वो इनके होंगे। अब जो रोजवेल्ट होटल है या जो ऑलरेडी होल्डिंग्स हैं पीआईए की, जो एविएशंस की होल्डिंग है, या फिर जो पीआईए के बाकी चीज़ें हैं, या लैंड है, या जिसको कहते हैं जहाज़ों के मामलात हैं, अदर जो चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं PIAHCL बी के अंदर आती हैं, और उसको जो है वो PIA अपने पास ही उन्होंने गवर्नमेंट ने होल्ड रखा हुआ है। अच्छा, अब आ जाते हैं एक और सवाल की तरफ कि जी अब रेट क्या होगा, लोअर लॉक क्यों लगना शुरू हो गए, पहले अपर लॉक पे गया, उसके बाद लोअर लॉक्स क्यों लगना शुरू हो गए। वीडियो थोड़ी लंबी है, सुनिएगा ज़रूर, ताकि आप लोगों को मैं थोड़ा प्रॉपर गाइड कर दूँ। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं कि जनाब एक दिन 41 रुपये का हाई लगता है, उसके बाद लोअर लॉक स्टार्ट हो जाते हैं। रीज़न इज़ दैट कि भाई जो लकी वाले हैं उन्होंने भी माल इकट्ठा किया हुआ था, हक्को वालों ने भी माल उठाया था, तो भाई वो माल बेच रहे हैं। जब वो उन्होंने PIA की चेयरमैनशिप लेना मुनासिब नहीं समझी, तो उनके शेयर होल्डिंग भी लेना मुनासिब नहीं समझ रहे। सिर्फ 3% फ्री फ्लोट रह गया है, आप लोग उसको स्टडी कर लें। हम क्योंकि 1.5-2 साल से इसको स्टडी कर रहे हैं, इसके ऊपर हमारा बात करना बहुत ज़रूरी था। हमने थोड़ा लेट बात की, उसके पीछे भी एक रीज़न थी, मैंने आपको बता दिया कि एक एनालिसिस, एक प्रॉपर सेटअप चल रहे थे। आज लोअर लॉक नहीं लगा, और आज भी हमने थोड़ी शॉर्ट सेलिंग की, उसके बाद रीबॉट कर लिए हमने अपने शेयर्स। तो रीज़न की बात ये है कि जनाब आप इसमें ना ठंडे होके बैठें, माल को होल्ड रखें। किसी दिन आप सुबह उठेंगे, पता चलेगा फ्री फ्लोट ना 99% जो है ना वो किसी के पास होल्डिंग चली गई है, 1% जो है ना वो फ्री फ्लोट रह गया। अच्छा, अगर 1% फ्री फ्लोट रहता है तो जनाब उसके अंदर क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, आपको पता है कि फिर अपर लॉक ही नहीं खुलेंगे। लोग लेने के लिए माल बैठे होंगे, माल नहीं मिलेगा। तो कोशिश करें आप लोग माल अपने पास जमा रखें, और अगर ये जो थोड़ा बहुत इस वक्त लॉस हो रहा है उसको कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा तो मशवरा ये है कि मज़ीद माल इकट्ठा करें, जैसे जैसे नीचे मिले। मैं आप लोगों को प्रिडिक्शन कर रहा हूँ कि 17 रुपये तक भी आपको अगर PIA मिले, नेक्स्ट मंथ में कुछ खबरें आनी है, कुछ बातें आनी है, तो अगर आपको 17 रुपये तक भी मिले तो आपने माल जमा करना है, मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन जब अगर मैं देखूंगा कि इससे नीचे कहीं पे हमें एग्जिट की ज़रूरत है, तो मैं आप लोगों को स्टॉप लॉस लिमिट ज़रूर दे दूंगा। लेकिन अदरवाइज़ मैं आने वाले 6 महीने में 250, 300, 400 के करीब भी रेट देख रहा हूँ। ये मेरी प्रिडिक्शन है। डिस्क्लेमर पहले दे दूँ कि मेरे कहने पे नहीं खरीद लेना कि जनाब आपने कहा था, टैग फाइनेंशियल्स के हेड ने बोला था, तो जनाब हमने जनाब PIA में अच्छी खासी इसको कहते हैं बाइंग कर ली। मैं पहले डिस्क्लेमर दे दूं, मेरी अपनी प्रिडिक्शन है, मैं तो इस हवाले से बाइंग कर रहा हूं। आप लोगों को जो सूट करता है आप अपने हिसाब से चलें, अपने एनालिसिस करें, अपने जिसको कहते हैं उसके ऊपर प्रॉपर वर्किंग करके जो है अपनी इन्वेस्टमेंट करें। लेकिन मेरा आप लोगों को जो पैगाम था वो यही था कि ये अच्छा टाइम है, इसमें आप माल इकट्ठा कर लें। अगर साजगार का रेट 1600 हो सकता है, 1700 हो सकता है, वाई नॉट, PIA क्यों नहीं फ्लरिश कर सकता। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। टैग फाइनेंशियल्स की तरफ से मुझे इजाज़त दें, और जिसको कहते हैं किसी किस्म की कोई क्यूरी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 032246469111 पर। थैंक्स अ लॉट, ट्यून अप विद अस।